हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिम्फोमा, जो कि है लिम्फोमा है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, और इसको जो है लिम्फोमा हॉडकिंसन डिजीज़ बोलते हैं हम, या हॉडकिंसन लिम्फोमा बोलते हैं जिसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज हमारा टॉपिक आज का। सो द डिजीज़ यूजली इन्वॉल्व lymph node, tonsils, spleen and bone marrow and is characterized by the presence of Reed-Sternberg cell in the nodes। ये बोल रहा है कि इसमें जो क्या होती है, कौन सी डिजीज़, इस डिजीज़ में क्या क्या हमारा जो इन्वॉल्व होता है यूजली जो है, तो हमारी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है, टॉन्सिल इन्वॉल्व होते हैं, और हमारी स्प्लीन एंड हमारा बोन मैरो एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कौन किस चीज़ की प्रेजेंस में होती है ये, रीड स्टर्नबर्ग सेल इन दी नोड्स। ये कौन से सेल्स होते हैं, ये लार्ज और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दैट कैन बी फाउंड इन द पीपल या पर्सन। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फोमाज क्लासिफाइड एज हॉडकिंसन एंड नॉन हॉडकिंसन डिपेंडिंग अपॉन सेल टाइप। हॉडकिंसन को हमने जो है लिम्फोमा को किस में क्लासिफाइड किया है, टू टाइप्स में हमने जो है इसको क्लासिफाई कर दिया है, एक हॉडकिंसन एंड एक नॉन हॉडकिंसन। डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल टाइप आर करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन हो जाती है जो भी लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन इम्यून सिस्टम मोस्ट वर्टिब्रा। ठीक है, सो देन हमारा आता है हॉडकिंसन डिजीज़ इज़ मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड। हॉडकिंसन जो डिजीज़ है वो क्या है, एक मैलिग्नेंसी है लिम्फ नोड की, दैट ओरिजिनेट इन द सिंगल लिम्फ नोड। वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एक सिंगल लिम्फ नोड से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ तक जाती है, चेन ऑफ नोड्स तक जाती है। ठीक है, जो हॉडकिंसन डिजीज़ है, मैलिग्नेंसी है वो एक लिम्फ नोड की, और ओरिजिनेट होती है एक सिंगल लिम्फ नोड से जो है ओरिजिनेट होती है, और कहाँ तक जाती है, चेन ऑफ नोड्स तक जो है वो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है मेटास्टेसिस अक्कर टू अदर एडजेसेंट लिम्फ स्ट्रक्चर। मेटास्टेसिस कहाँ अक्कर होती है, एडजेसेंट जो भी लिम्फ जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे मेटास्टेसिस अक्कर होती है। इवेंचुअली इन्वेड नॉन लिम्फॉइड टिश्यू, इवेंचुअली कहाँ होती है, नॉन लिम्फॉइड टिश्यू में। ठीक है, पॉसिबल कॉजेज़ इंक्लूड वायरल इन्फेक्शन। पॉसिबल कॉजेज़ कहाँ होते हैं, इंक्लूड होते हैं वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर जो है पॉसिबल कॉज इंक्लूड होते हैं। क्लाइंट ट्रीटेड विद कम्बिनेशंस कीमोथेरेपी फॉर हॉडकिंसन डिजीज़। जो क्लाइंट क्या करें, कम्बिनेशन ऑफ क्या ले रहे हैं, कीमोथेरेपीज ले रहे हैं हॉडकिंसन डिजीज़ की, हैव ए ग्रेटर रिस्क, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं डेवलपिंग ल्यूकीमिया के। ठीक है, नॉन हॉडकिंसन लिम्फोमा अमंग अदर सेकेंडरी मैलिग्नेंसी, और जो नॉन हॉडकिंसन लिम्फोमा है वो अदर सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज हैं। ठीक है, देन आता है हमारा प्रोग्नोसिस डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ डिजीज़। जो हमारा प्रोग्नोसिस है जो क्या करता है, डिपेंड ऑन करता है स्टेज ऑफ डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारे टीनेजर हो, अडल्ट हो, चिल्ड्रन हो, एल्डर हो, सब एज ग्रुप में जो है क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है। इट अपीयर्स पीक इन टीन्स एंड यंग एडल्ट्स इन देयर 50s एंड 60s। ठीक है, एल्डर में भी होते हैं ये। असेसमेंट में क्या क्या आएगा इसकी, फीवर होगा, चिल्स होगा, टेकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा, मैलेज होगा, अनहैप्पी फीलिंग, ये होता है अनहैप्पी फीलिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। ठीक है, फटीग होगी, थकावट होगी, वीकनेस होगी, नाइट स्वेट्स होता है कि एपिसोड्स ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग इन नाइट या ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड्रोक्सिया एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा, एंड्रोक्सिया होगा तो उसकी वजह से वेट लॉस होगा, अनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, लार्ज लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड लीवर। फिर देन आता है हमारा जो है पॉजिटिव बायोप्सी हो लेंगे हम जो है लिम्फ नोड की विद सर्वाइकल नोड्स मोस्ट ऑफ्टन अफेक्टेड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले जो है सर्वाइकल लिम्फ नोड अफेक्ट होएगी जो है फर्स्ट। इसमें प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल इन नोड, रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या था,
कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दैट कैन बी फाउंड इन द पीपल। पॉजिटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी करवाएंगे, सीटी स्कैन ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करवाएंगे, पीईटी जिसको हम बोलते हैं, टू स्टेज द डिजीज़ एंड मॉनिटर रिस्पॉन्स ऑफ थेरेपी। वो क्या करेगा, स्टेज को जो है डिजीज़ को डिटेक्ट करेगा एंड मॉनिटर रिस्पॉन्स ऑफ थेरेपी के बारे में हमें जो है क्या बताएगा। और इंटरवेंशंस आते हैं इसके, फॉर अर्लियर स्टेज 1 एंड 2 विदाउट मीडिया स्टर्नल नोड्स एंड इन्वॉल्वमेंट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एक्सटेंसिव एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ द इन्वॉल्व लिम्फ नोड रीजन। इसमें जो है जो रेडिएशन थेरेपी है वो इसका क्या है, एक बेस्ट वे है डिलीवर करने का, ठीक है। कैंसर में जो है रेडिएशन थेरेपी, लिम्फ नोड में जो है रेडिएशन थेरेपी का बेस्ट वे है ट्रीटमेंट डिलीवर करने के लिए। विद मोर एक्सटेंसिव डिजीज़ रेडिएशन एंड मेलिग्नेंट कीमोथेरेपी आर यूज्ड। इसमें क्या होता है, विद मोर एक्सटेंसिव डिजीज़ में जो है रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी हम जो है यूज़ करते हैं मेलिग्नेंसी में, ठीक है। मॉनिटर फॉर साइड इफ़ेक्ट रिलेटेड टू कीमोथेरेपी। मॉनिटर करने हैं हमने कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मॉनिटर करना है उनको। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग, देखना है कि ब्लीडिंग, मॉनिटर करना है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और साइन ऑफ इन्फेक्शन को हमने मॉनिटर करना है। मेंटेन इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग, मेंटेन करना है इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग को हमने जो है, ठीक है। डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टरलिटी हम विद द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। जब भी क्या बोलते हैं, क्लाइंट क्या कर रहा है, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है, तो हमने क्या करना है, वहाँ पे स्टरलिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, ताकि जो है फर्दर उसको जो है कोई इन्फेक्शन या कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एंड इन्फॉर्म द क्लाइंट ऑफ फर्टिलिटी ऑप्शन सच एज स्पर्म बैंकिंग, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, सो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।